हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको सक्षमता परीक्षा के बारे में जो कट ऑफ कितना जा सकता है, आप लोगों का कट ऑफ बतला रहे हैं। यानी कि सक्षमता परीक्षा में एक तरफ देखा जाए तो एग्ज़ाम कितना का कैंसिलेशन भी हो गया। जो 9 to 10 के थे उनका एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गया, लेकिन हम आप लोगों को पासिंग मार्क के आधार पर कट ऑफ कितना जा सकता है वो हम बतलाने वाले हैं। ये बात नहीं कहते हैं कभी कि जो बतला दिए वही आएगा। ये एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोग का नंबर क्या रहने वाला है, खास करके पीआरटी वाले जिनका पूरा जनरल पेपर है वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 1 to 5 वाले ही आज की वीडियो में हम कट ऑफ उसका लाए हैं। तो इसमें भी सक्षमता परीक्षा हर प्रकार के कैटेगरी एग्जाम दिए होंगे। जो जनरल कैटेगरी होंगे या ओबीसी होंगे या ईबीसी, एससी भी होंगे और कुछ एसटी भी होंगे, और वैसे मेरे साथी जो पीडब्ल्यूडी भी हो सकते हैं। तो इन सभी का कट ऑफ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। अगर वीडियो आगे देखने से पहले लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर प्रकार की इंफॉर्मेशन और कई सारे नॉलेज आपको होता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर, जो हम आपको यहीं पे दिखलाने वाले हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं तो आप लोग ये बतलाइए सक्षमता परीक्षा कितने नंबर का होता है। तो सक्षमता परीक्षा याद रखिएगा पूरी 150 नंबर का आता है। उसमें लैंग्वेज और जीएस दोनों शामिल होता है, और 150 में से कितना नंबर किस कैटेगरी के लिए लाना पड़ता है। साथियों, अगर बात करते हैं, सबसे पहला जनरल कैटेगरी आता है। अगर जनरल कैटेगरी वालों की बात करते हैं, आप लोगों को 150 में से 40% अगर नहीं लाए हैं तो आप लोग सबसे पहली बात इस एग्जाम से निष्कासित कर दिए गए। 150 का 40% अगर निकाला जाए तो 60 नंबर होता है, और 60 नंबर से नीचे वाले तो सबसे पहले वो फेल मान लिए जाएंगे। 60 नंबर आप लोग को पासिंग मार्क है, जिन सभी का जनरल कैटेगरी में है, और 60 नंबर नहीं है वो सब फेल हो गए हैं। लेकिन बात करते हैं इसके कट ऑफ की, तो पहले बता दूं, सक्षमता परीक्षा का कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाता है। इसका मेन रीजन ये होता है कि ये परीक्षा देने वाले ऑलरेडी मेरे साथी वो टीचर होते हैं, और वो टीचर जो होते हैं वो बहुत उम्र के होते हैं, और वो पढ़ाई करके नहीं जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो जब उसका एग्जाम नजदीक आता है उसे सप्ताह दिन पहले कोई गाइड उठा करके कोई प्रैक्टिस करते हैं। तो वैसा स्टूडेंट जो 70% इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं, किसमें, तो सक्षमता परीक्षा। अगर जनरल कैटेगरी में 60 नंबर लाए हैं तो आप लोग पास हैं। लेकिन कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर हम कट ऑफ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बतलाते हैं आपको, 70 ± 5। जी हाँ, यानी 70 से 5 नंबर आगे बढ़ सकता है, या 70 से 5 नंबर माइनस जा सकता है। तो आप लोगों का इतना का कट ऑफ है, तो आप लोग एक सेफ कट ऑफ के बाद चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो दूसरा आता है हमारा ओबीसी कैटेगरी। अगर साथियों ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें आप लोगों का 36.5% लाना अनिवार्य रहता है। 150 में से 36.5% अगर निकालते हैं तो आप लोग का लगभग 54 नंबर आता है। और जो लोग ओबीसी कैटेगरी में हैं, अगर आप लोगों का 54 नंबर आ रहा है तो आप लोग पास हैं। लेकिन कट ऑफ क्या इतना ही रहेगा? तो कट ऑफ कुछ तो बढ़ेगा ना। तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर इसको भी हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने कि इसका कट ऑफ जो रहेगा 65 ± 5, क्योंकि वही रीजन होता है इसमें भी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 36.5% पास है, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये बतला रहे हैं। लेकिन ये कभी भी नहीं कहते हैं कि इतना ही रहेगा क्या, इतना ही रहेगा क्या, क्योंकि आप लोग समझदार हैं और पिछले कट ऑफ के अनुसार हम आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। उसके बाद चलिए ईबीसी की पेपर। अगर आप ईबीसी से हैं तो 150 में से 34% नंबर लाना होगा, और 34% की बात करते हैं तो आप लोगों का नंबर 51 आता है। जी हाँ, अगर आप 51 नंबर लाए हैं ईबीसी कैटेगरी में तो आप लोग पास हैं, लेकिन सेफ नहीं है। अगर आपका नंबर 60 ± 5 है ना, तब आप लोग कहीं जाकर के सेफ माना जाएंगे। यानी 60 से +5 हो सकता है,
या 60 से प्लस माइनस 5 हो सकता है, या 65 प्लस माइनस 5 भी मान सकते हैं इसको। जी हाँ, 65 प्लस माइनस, जितना ओबीसी का उतना ईबीसी का हम रखते हैं, बस वही 2-3 नंबर का फर्क रहता है ओबीसी और ईबीसी में। तो आप लोग एकदम क्लियर माइंडसेट में चलिएगा। उसके बाद चलिए एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की बात करते हैं। अगर एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 32% लाना पड़ता है। और 32% कितना होता है तो याद रखिएगा, 32% अगर निकालते हैं तो आप लोगों का 48 नंबर आता है। और 48 नंबर ले आए हैं तो आप लोग, लेकिन कदापि नहीं कहते हैं कि 48 नंबर पे सेफ है, क्योंकि आप पास तो माने गए, पास हो गए हैं, लेकिन क्या पता कट ऑफ इससे बहुत हाई ले, यानी 5-7 नंबर आगे बढ़ा ले। तो 5-7 नंबर आगे बढ़ा ले कहने का मतलब इसका भी 60 प्लस माइनस 5 ही रखिए। तो 60 प्लस माइनस 5 किसका है? एससी और एसटी दोनों का। एससी और एसटी दोनों का है। ईबीसी ओबीसी 65 प्लस माइनस 5, जनरल 70 प्लस माइनस 5, एससी या एसटी 60 प्लस माइनस 5। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बतला रहा हूँ साथियों। उसके बाद चलते हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तब आप लोगों को कितना नंबर लाना होगा? तो इसमें भी 32% लाना पड़ता है। और 32% ला करके आप लोगों का कट ऑफ कितना होता है मालूम है? कट ऑफ नहीं, पासिंग मार्क कितना रहता है? तो 48 नंबर ही आता है। पीडब्ल्यूडी में 150 में से 48 नंबर लाइए, आप लोग पास माने जाएंगे। और कट ऑफ की जहां रही बात, तो इसमें भी वही प्रकार मान लीजिए। लेकिन लास्ट में आता है महिला वर्ग। साथियों, महिला वर्ग की जब हम बात करते हैं तो महिला वर्ग अगर 32% ले आए हैं तो आप लोग पास माने जाएंगे, क्योंकि महिलाओं का कट ऑफ बहुत नीचे रहता है। पिछले बार मैंने महिलाओं का जब आंकड़ा उठाया तो देखा जा रहा है कि जो महिला पासिंग मार्क पर है आधारित, पासिंग मार्क पर भी उनको ले लिया गया, यानी कि जो महिला 48 नंबर से ऊपर लाई है सभी को ले लिया गया, जिसका 51 था, 52 था, सबको ले लिया गया। तो वैसे मेरे साथी जो महिला वर्ग के टीचर हैं वो सब अपना कट ऑफ को एक तरह से 55 मान लें, और 55 प्लस माइनस 5 याद रखिएगा, 55 प्लस माइनस 5, 55 से 5 आगे भी जा सकता है, 5 नीचे भी जा सकता है। तो 55 प्लस माइनस 5 के अंदर है, यानी 50 से लेकर 60 के बीच में है। तो महिला वर्ग सेफ है, क्योंकि महिलाओं के लिए उतना कट ऑफ आगे नहीं जाता है। किसमें? सक्षमता परीक्षा में। किसमें? सक्षमता परीक्षा में। साथियों, आप लोगों को क्लैरिटी मिल गया किस कैटेगरी में कितना रहता है। उसके बाद अगर हम जनरल कैटेगरी तो समझ गए, ओबीसी के लिए भी समझ गए, ईबीसी के लिए भी लोगों को सारा क्लैरिटी मिल गया है, चाहे जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी, या फिर लास्ट में महिला वर्ग, चाहे महिला वर्ग से हैं, सभी का क्लैरिटी मिल गया। साथियों, कट ऑफ जो बतलाया गया है वो एक एक्सपीरियंस के आधार पर बतलाया गया है, न कि ऐसा ही हो सकता है या फिर हो भी सकता है। तो चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए इसी प्रकार। तब तक के लिए थैंक यू।